ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय और 32वां श्लोक। हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से राजा अंग एक यज्ञ करा रहे थे, लेकिन उस यज्ञ में देवता प्रकट नहीं हो रहे थे। तो जब रिसर्च डीप एनालिसिस किया गया तो पुरोहितों ने पाया कि राजा आपने कुछ करा तो नहीं है, लेकिन कुछ तो आपने किया है जो आपके पुत्र नहीं है। डेफिनेटली आप उसकी कामना कीजिए। आगे सुनते हैं श्लोक संख्या 32। तथा साधया भद्रम ते आत्मनम सुप्रजम नृपा ईष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भुक। हे राजन, आपका कल्याण हो। आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत श्री भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता श्री भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तो आप क्या प्रार्थना करें? भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन ये समझ लीजिए प्रार्थना क्यों करी जा रही है। आज की डेट में भी लोग अच्छा पुत्र मांगने के लिए करा जा सकता है ना। इसका मतलब पुत्र की कामना इसलिए की जा रही है ताकि उनके पाप कर्म खत्म हो, यानी कि हमारे जीवन में हमारी संतान ऐसी होनी चाहिए जो अपने पूर्वजों को भी उद्धार कर दे। इस प्रकार से पुत्र की कामना करी जाती थी। जो कहते थे त्र नामक नरक से निकाल दे। नरक से कौन निकाल पाएगा? जो भगवान का भक्त होगा। आप सुनिए श्रीमद् भागवत में यमराज कहते हैं अपने दूतों को कि मेरे दूतों, उस आदमी के पास कभी मत जाना जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान का भक्त है, उसका शीश भगवान के आगे झुकता है। तो वो व्यक्ति के आगे मत जाना। और वो व्यक्ति क्या, उसकी पुश्तें भी तार देते हैं भगवान। तो इस प्रकार पुत्र की इच्छा, यानी कि जीवन में पुत्र की इच्छा भी इसलिए होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि यदि आपको संतान भी चाहिए तो कृष्ण भावना मृत संतान की भगवान से इच्छा कर सकते हैं। और इस प्रकार से पति पत्नी का साथ में शारीरिक संबंध एक दिव्य वस्तु बन जाता है, क्योंकि उसका पर्पस ऐसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करना है जो कृष्ण भावनामृत हो, जो अपने पूर्वजों को तार दे, उद्धार कर दे। और यही कारण था, ये कह रहे पुत्र मांगना पड़े, क्योंकि कुछ तो तुमने किया है, देवता तुमसे प्रसन्न नहीं है। इसका मतलब इसलिए देवता प्रसन्न नहीं है कि पुत्र नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे पास संतान नहीं है। और इसका मतलब उस कार्य को निपटाने के लिए तुम्हारे पास ऐसी संतान आनी चाहिए जो आगे भक्ति का कार्य करे। और यही पर्पस होना चाहिए गृहस्थाश्रम में शादी करके ऐसी संतान उत्पन्न करना। तो उन्होंने कहा तुम भगवान से इसको मांगिए। तथा स्वभाग देयानि गृह्यन्ति दिवोकसः यज्ञ पुरुषः साक्षाद पत्याय हरिव्रत। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो आप भगवान को बुलाइए। देवता नहीं आ रहे ना यज्ञ में, तो आप क्या कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब भगवान आ जाएंगे तो सारे देवता अपने आप आ जाएंगे और अपना अपना भाग्य ग्रहण करेंगे। ये है जड़ में पानी डालना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हरि जहाँ पर हैं वहाँ समस्त देवी देवता उपस्थित हैं। वास्तव में जब हरि प्रसन्न है तो सभी के सभी प्रसन्न हैं। इसलिए आप उनकी कामना कीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे मांगिए, उनके लिए यज्ञ कीजिए, उनके लिए आहुतियाँ डालिए, उनके लिए न्यौछावर मतलब क्या डू द सेक्रीफाइस, आहुतियाँ दीजिए, बलिदान दीजिए, भेंटें दीजिए। इस प्रकार तास्तान कामान हरिर्दद्याद्यान यान कामयते जना आराधितो यथे वेश तथा पुंसा फलोदया। यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान के पास लोग किसी चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान कहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेरे पास आते हैं। कोई शारीरिक मतलब रोगों के कारण आता है, कोई अलग अलग धन के लिए आता है, कोई ज्ञान के लिए आता है। इस प्रकार अलग अलग पर्पस के लिए लोग आते हैं। तो यज्ञों का कर्ता जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। तो इसलिए बट हमें डिपेंड करना है कि हमें कहाँ पे जाना है। यानी कि यज्ञों का कर्ता जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना भगवान पूजा पूरी करते हैं। बट इसमें प्रभुपाद अक्सर में बताते हैं कि भक्तों को इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी करोड़पति से 10 रुपये नहीं मांगे जाते भीख में। करोड़पति देगा भी तो
थाउजेंड्स एंड लैक्स में दे ही देगा। उसी तरह से जब आप भगवान के पास जाओ तो भौतिक चीज़ें मांग के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो समाप्त हो जाती हैं। आपके पास नोट आएंगे, नोट एक दिन समाप्त हो जाएंगे, या आप समाप्त हो जाओगे, नोटों को खा नहीं पाओगे आप। इसलिए कुछ ऐसा मांगो जो हमेशा चलता रहे, इंटेलिजेंट। इसलिए भगवान से भगवान की भक्ति मांगी जाए, भगवान का धाम मांगा जाए, उनकी सेवा मांगी जाए, तो यही प्रपात बताते हैं। अदरवाइज इस संसार के अंदर अन्य अभिलाषा, इस संसार की कोई अभिलाषिता हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन एनीवे अगर आपके पास अभिलाषिता भी है तो भी आपको भगवान के पास जाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बताया। इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशम निरवपन शिपीविष्ठाय विष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घटवासी भगवान विष्णु को आहुति प्रदान करने का निश्चय किया। राजा अंग को पुत्र प्राप्ति के लिए घट घटवासी भगवान विष्णु को आहुति दाने का प्रयास किया। तो भगवान को क्या किया उन्होंने? आहुतियाँ डालना, यानी कि अपनी बड़ी ही प्रिय चीज़ें भगवान को अर्पित करना। तो वी शुड नॉट, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आजकल कोई बेचारा मर भी जाता है तो मरे के ऊपर भी जो घी चढ़ाया जाता है वो घी भी इस प्रकार का होता है कि पता नहीं वो किसी तरह से निपटाया जाए। वैसे ही यज्ञों के अंदर भी घी, आदमी खाने के लिए घी घर में अलग रखता है, लेकिन कहीं यज्ञ होता है तो घी कोई दूसरा आता है। तो ये सब क्या है? एक तरह से हम भगवान को वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या क्या हर कार्य यज्ञ है। तो यज्ञ केवल भगवान को अग्नि में चढ़ाने से नहीं होता। इसलिए भक्त क्या करते हैं? भगवान को फल, घी, सब्जी, चावल, रोटी, जल, जूसेस, हर चीज़ अर्पित करते हैं। इस प्रकार भक्त लोग रोज ही यज्ञ करते हैं, वो अग्नि यज्ञ नहीं करते। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र भी कहते हैं एक प्रकार का यज्ञ है, जप यज्ञ है। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, ऐसा गीता में लिखा है कि अब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और इस यज्ञ कैसे कहते थे हमारे आचार्य लोग? कैसे कहते हैं कि जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो ये जीव जो है हमारी आहुति पात्र बन जाता है। इसमें से घी डालते हैं ना, तो यहाँ से घी ये निकालते हैं हरे कृष्णा। और ये जो कुंड है देखिए, बिल्कुल कुंड की तरह यज्ञ कुंड। ये गड्ढा है इसके अंदर, इसको ऐसे कर लेंगे तो यज्ञ कुंड बन जाएगा। यहाँ से निकल के ये इसके अंदर जाता है। तो इस प्रकार से ये जप यज्ञ बनता है। ये भी भगवान को आहुति दे रहे हैं। एवरीथिंग तत्कुरुष्वा मदर्पणम, हर चीज़ भगवान को अर्पित करनी है अल्टीमेटली। उसका एक प्रोसेस बनाया गया है। तो एक अग्नि यज्ञ है, इस प्रकार से जो भी आपका भोग लगाने का यज्ञ है, जपा यज्ञ है, तो ये कार्य करे जाते हैं। तो इस कार्य को करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया कि आप भगवान को कुछ अर्पित करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। वास्तव में सभी कुछ भगवान का है। इट इज़ लाइक कि पापा ने मुझे कुछ पैसे देते थे, पापा रोज़, मैं उसको गुल्लक में डाल लेता था। अब मैंने एक दिन गुल्लक से निकाल के ही पापा को पैसे दे दिए। अब क्या बच्चा पापा को पैसे दे सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी पापा उसके इस एक्ट से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बेचारे के पास छोटा सा तो था। पापा भी दिल उनका पसीज जाता है, अरे ले रख, अपने पास ही रख, क्या चाहिए बता। तो इस प्रकार से मनुष्य भी भगवान को कुछ देता है और देने में भी सोचता है। हम भी दान देते हैं, पता है हम लाइफ मेंबर हैं इस्कॉन के, आपको मालूम है? किसी के पास जाओ कई बार, हम भी लाइफ मेंबर हैं, हाँ इतना पैसा दिया था। लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता है। भक्त तो भगवान को कुछ देने में भी उस संकोच महसूस करता। क्या देंगे हम? द्वारकाधीश को सुदामा क्या देगा? चिपड़ राइस। वो देने में संकोच कर रहा है, छुपा नहीं, और भगवान छीन रहे हैं उससे और देने में संकोच कर रहा है। तो डिवोटी ऐसा होता है, उसको मालूम है सब कुछ तो भगवान का है, फिर देना सब कुछ भगवान को ही है, उसमें भी उसको संकोच होता है। लेकिन वास्तव में हमें भगवान को ही देना है और उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करने का फैसला किया गया। तस्मात् पुरुष उत्थस्थो हेममाल्य मलांबर हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। खीर मिल गई थी, बिना बनाए बिना पकाए, बहुत देर लगती है खीर बनाने में। यहाँ एकदम से खीर प्रकट हुई, देखिए, अर्पित करते ही भाव से अर्पित किया तो उस अग्नि कुंड से सोने का हार पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके हाथ में क्या था? एक स्वर्ण का, सोने का पात्र था, उसमें खीर थी। स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वांजलिनो दनम अवघ्राय मुदायुक्तः
प्रदात पत्नया उदारधी। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजुलि में ले लिया। अनुमति ली पहले, क्योंकि वहाँ पर सीनियर लोग बैठे हैं। ऐसे नहीं कि ये सब एटिकेट्स हैं, जब हमारे सामने खाने की वस्तुएं हैं तो ऐसे थोड़ी कि जाके टूट पड़ो, जैसे कि आजकल का कल्चर है। कि माना एक टेबल पड़ी है, उसमें घर के सारे मेंबर्स बैठे हैं, और वो बैठ गए। डाइनिंग टेबल है जी, डाइनिंग टेबल, सोफिस्टिकेटेड मैन, कुर्सियों पे बैठे हैं बड़े आराम से। यहाँ टेबल लग गई है, अब बस मौका मिलते ही जैसी वहाँ परोसते परोसते ही हाथ वो देने आ रहा है वो वेटर, अरे इधर खीर ख़त्म हो गई, अरे इधर बटर चिकन ख़त्म हो गया, अरे इधर पनीर ख़त्म हो गया, अरे इधर ला, अरे इधर ला, नहीं 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 मेरे को तो चाउमीन ख़त्म हो गई है। हाँ, ऐसा लगता है कि भूखे भेड़िए बैठ गए हैं विद नो एटिकेट्स, हाउ टू सर्व एंड हाउ टू ईट, जो कल्चर था। तो उन्होंने उनके सामने पुरोहितों से अनुमति मांगी, मैं आई। हाँ, तो पुरोहित ने उनको अनुमति दी, आप खीर को लीजिए, आप ही के लिए ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने अंजलि में खीर ले लिया, उसे सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। इस प्रसंग में उदारदी शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता का यह आशीष ग्रहण करने की पात्र न थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। पता नहीं सुनीता जो है उसको ग्रहण करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। निसंदेह सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व नियोजित ही होता है, जैसा कि बाद के श्लोकों में बताया जाएगा। घटना राजा के लिए हितकारी नहीं हुई, आगे समझ में आएगा आपको, क्योंकि राजा बड़ा उदार था। हाँ, और उसकी रानी से क्रूर पुत्र ने जन्म लेना ही था, जिससे कि राजा गृह त्याग कर पाए। ये सब आगे की घटनाओं में पता लगेगा। तो जो भी आगे सुनते हैं, सा तत्पुंसवनम राज्ञी प्राश्य वै पत्युदाराधदे गर्भम काल उपावृते कुमारम सुषु वें प्रजा। यद्यपि रानी संतानहीन थी, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया। तो इस शुद्ध विधियों में पुंसवन भी एक है, जिसमें प्रसाद अथवा भगवान विष्णु को प्रदत्त भोग के उच्छिष्ट को पत्नी को दिया जाता है। सबाल एव पुरुषो माता महा मनुव्रत अधमा अधर्मांशोद्भवम मृत्युम तेन भवदा धार्मिक। वह बालक जो हुआ वह अधर्म के वंश में अंशतः उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था, और वह बालक उसका अनुगामी बना तो वह भी अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। अब यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं रहस्य कि बालक की माता सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। अब यहाँ पर समस्या थी कि जो माता की साइड के जो वंशज थे वहाँ पर समस्या थी थोड़ी। तो उसकी माता मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के गुण प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ, पुत्री को पिता के और पुत्र को माता के। अतः नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हो गया। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। मामा के गुण ज़्यादा आ जाते हैं उसके पास कि बालक मामा की तरह होगा। यदि मातृ कुल चरित्रहीन या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, अपने मातृ कुल का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता था, इसीलिए ये सब होता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो माता थी सुनीता बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी, मृत्यु की पुत्री थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को बुरी पत्नी दिला देते हैं, बता रहे हैं, जिससे वह अपनी पत्नी और परिवार से ऊब कर उनसे विरक्त हो जाए और धीरे धीरे भक्ति की ओर जाए। ऐसा लगता है कि भगवान अपने भक्त से यही चाहते थे। राजा अंग सुनीता जैसी पत्नी मिली, बुरा पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन परिणाम ये हुआ कि बाद में आगे चलकर वो इस पारिवारिक अटैचमेंट को समाप्त कर पाए। तो अब ये पुत्र तो हो गया है, इस प्रकार से ये अंग पैदा हुआ। तो अंग के पैदा होने की कहानी हमने सुनी। तो क्वेश्चन ये था कि अंग कैसे इतना बुरा बन गया, कैसे उसको मार दिया गया। तो ये सब कहानी अभी चल रही है। तो अभी तक हमने ये समझा कि अंग किस प्रकार से पैदा हुए। आगे ये अंग क्या क्या रंग खिलाएंगे उसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।